लाइफ में दो चीज़ हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फर्स्ट इमोशन और दूसरा भूख। ईस्ट और वेस्ट, मेट्रो इज़ द बेस्ट। हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग। तो आपने प्रीवियस व्लॉग को काफ़ी सपोर्ट किया, आपके बहुत डीएम्स कमेंट्स आए थे कि कितना स्ट्रेस, कितना स्ट्रगलफुल होती है आपकी लाइफ, बट वो सिर्फ 20% मैंने आपको शो किया था। जो बिहाइंड द कैमरा 80% स्ट्रगल है वो मैंने आपको शो ही नहीं किया, जो इन 2 महीनों में मैंने फेस किया है चैलेंजेस। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सबसे मेजर जो स्ट्रगल चल रहा है मेरा अप एंड डाउन कानपुर का और लखनऊ से, तो बहुत ही मेजर है वो। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ। मतलब बहुत से रूम्स देखे हैं, बहुत बस समझ में नहीं आया, बिकॉज हमें रहना है तो ऑब्वियसली सब कुछ देख कर ही करना होगा। तो आज मेरा छुट्टी है, वीकेंड है, सैटरडे। तो अभी मैं फिर से लखनऊ जा रही हूँ। सोचो इतनी धूप में किसका मन करेगा, धूप आप देखो, ठीक है, धूप देख सकते हो। इतनी धूप में किसका मन करेगा अपने कंफर्ट से निकलकर दूसरी सिटी जाए और रूम देखे, बट अभी हम जा रहे हैं बिकॉज यही स्ट्रगल है। तो इतनी धूप में हमें लखनऊ जाना है बस से, फिर गलियों में भटक कर पैदल चल के वहाँ पे रूम देखने, गलियों में भटकना पड़ेगा लिटरली, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई बोर्ड नहीं होता है, हमें जा कर पूछना होता है। तो धूप में पैदल चलना आप समझ सकते हो। तो बिना बकवास के हम चलते हैं, निकलते हैं, बस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, और आपकी भी हेल्प हो जाएगी जो रूम फाइंड करते हैं, कैसे क्या होता है। अकेले सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी गर्मी में ना एसी बस मिलना भाई बहुत ही नसीब वाली बात है, और सही में 1 मिनट से बस हमें मिल गई, अदरवाइज़ छूट जाती। तो इतनी गर्मी में हम जा रहे हैं अपने मिशन पे, जो कि हमें पता भी नहीं है डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, बट स्टिल हम एंजॉय करते हैं अपने फूटी के साथ और गर्मी को बाहर करते हैं। और लाइफ में 2 चीज़ हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फर्स्ट इमोशन और दूसरा भूख। तो खाने की तलाश में हम आ चुके हैं बस स्टैंड की तरफ। अभी हम बस से उतर चुके हैं, कुछ खाने के लिए आए थे मॉल आलमबाग पे। इसके बाद हम चलते हैं रूम देखने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ का बस स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है यार। अभी मॉल में एक अलग ही ठंडक का एहसास है। यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने जो मेन हमारा एम है उससे कंप्लीट करने, जो कि है हमारा घर ढूंढने का। इतनी धूप में थोड़ा सा बस ठंडा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो आगे तक बने रहना व्लॉग में। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन में आ चुके हैं। तो मेट्रो से डायरेक्टली हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। वहाँ से एक रिक्शा और चेंज करना होगा, तो अभी मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं और इसके बाद हम जाते हैं। काफ़ी थक गई हूँ यार, कुछ मन ही नहीं हो रहा है करने का, बट स्टिल जिस एम के लिए आए थे वो तो करना ही है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं स्ट्रगल को। ईस्ट और वेस्ट, मेट्रो इज़ द बेस्ट। सच में यार, गर्मी में तो ये बहुत ही सुकूनदायक है कि बिना आप नॉर्मल ट्रैफिक होता है ना, रोड बेस्ड जस्ट जाओगे। मैं डेली जाती हूँ ऑफिस, बट मेट्रो से यार वाओ, वेरी गुड। मतलब जस्ट बैठ जाओ सुकून से, एसी में बैठे रहो, ना कोई शोर ना कोई शराबा, बस स्टेशन आए उतरते जाओ। ऑनलाइन तो कभी मत देख कर लेना है। जो रूम में देखने आई हूँ यार, मतलब उन्होंने बोला कि मेन रोड से 500 मीटर अंदर, 1 किलोमीटर चल चुकी हूँ। इतना सुनसान एरिया है कि बिल्कुल भी सेफ्टी है यहाँ। तो जब अभी इतना टाइम लग रहा है, रोज़ मैं आऊँगी जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा। हमने लेना ही नहीं है अब। हाँ, बहुत हालत ख़राब हो गई यार। ये तो फ्लॉप हो गया जिसके लिए आए थे कानपुर से लखनऊ। देखो ऐसा है, और ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। और उसकी 1-2 किलोमीटर चलते जाओ, कुछ आ ही नहीं रहा, मैप भी काम नहीं कर रहा, डाइवर्ट हो रहा है। और सेफ भी नहीं है, बिकॉज मैं रात में भी आऊँगी कभी, तो बहुत ही अंदर है ये एरिया। ये फ्लॉप हो गया, जिसके लिए हम आए थे कानपुर से आना बेकार हुआ। कुछ भी हो, पेट पूजा नहीं रुकनी चाहिए, कि भूख जब लगती है खाएंगे तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं स्ट्रीट में, हमने देखा भूख लग रही थी, तो जो छोले कुलचे हमको मिले हमने खा लिया। वैसे इतनी गर्मी में तो ठंडा ही खाना होता है, लेकिन स्टिल भूख ना हर चीज़ खिलाने पे मजबूर कर देती है। तो हमने इसे इंजॉय किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने 35 रुपीज़ का आई थिंक दिया था एक प्लेट, तो ठीक था, मतलब खाने के हिसाब से ठीक था। मटर के छोले और कुलचे मस्त। फिर इसके बाद पानी, तो हमारा रामबाड़ इलाज।
खाने पीने के बाद जब हम आगे चले तो मेन मेट्रो स्टेशन के पास हमें ये दिखा टूलेट पे अवेलेबल था, तो फिर हमने सोचा यार मेन एरिया है, बट पता था एक्सपेंसिव तो होगा, तो बट ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा था। अंदर से हमने नहीं देखा था। इनके ऑनर को चलो कॉल करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस है इसका क्या नहीं है। एरिया तो सुपर क्लास है, सेफ्टी भी फर्स्ट क्लास है और स्ट्रक्चर तो आप देखिए। जो घर मैंने आपको दिखाया उसके इंटीरियर का ये वीडियो है जो ऑनर ने मेरे को खुद शेयर किया था। तो और सब तो ठीक था, मैंने जाकर देखा मतलब, लेकिन ना यार मतलब उनका एक बड़ा सा घर था, उसमें एक छोटा सा एक कमरा दे रहे थे और रेंट था 6500 रुपीज़ प्लस 500 मतलब सब मिलाकर मतलब पूरा 14,500 रुपये डिपॉजिट करना था। और इस रूम के लिए मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। छोटा सा एक कोना सा कमरा है, पंखा तक तो उन्होंने दिया नहीं था, तो फिर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यार बजट देख कर करना होता है। सैलरी है 18 और हम 14.5 का घर लेने हैं तो मतलब ही नहीं है जॉब करने का, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा एक्सपेंसिव था। अभी हम इतने घर देख चुके हैं, शाम होने को आई है, हालत देख लो, बट अभी कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसको हम फाइनल कर सके, तो भाई हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक क्लिप को लेना पॉसिबल नहीं होता, आप भी समझ सकते हो कि कितना हार्ड होता है। और मेरे को अकेले सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल था, तो मैं यहाँ पे गलियों में भटक के घर ढूंढ रही थी। ये वाला टॉयलेट लिखा था बट किसी ने गेट नहीं खोला, तब सो रहे थे आई थिंक, तो मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। कुछ ये क्लिप्स हैं जो मेरे को ब्रोकर्स ने शेयर किया, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत से ब्रोकर से बात किया है, ऑनर से कैसे बात करूँ, डायरेक्ट हो ही नहीं रही। घर जाओ तो मतलब ऐसा निकलता है, फैमिलीज़ वाले घर निकलते हैं। एक ये रूम था, इसका आई थिंक रेंट उन्होंने बताया था मेरे को समथिंग 5500 रुपीज़ या 5200 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट। इसमें भी किचन अटैच्ड है, ठीक है, और वॉशरूम है। मेरे को ऐसा ही रूम चाहिए इसमें किचन और वॉशरूम दोनों अटैच्ड हो, कि मेरा सेपरेट हो या तो फिर बालकनी हो, मतलब मेरा एक सेपरेट हो, इससे मैं वीडियो वगैरह शूट कर पाऊँ। तो ये वीडियो जो है वो भी मेरे को एक ब्रोकर ने शेयर किया था रूम देखने के लिए, तो मैंने इस पर ऐड कर दिया जिससे कि आप लोग देखो क्या प्राइस के अकॉर्डिंग कैसा कंडीशन में रूम मिल रहा है, राइट। तो ऐसा वॉशरूम वगैरह सब कुछ था, यहाँ गीज़र भी है विच इज़ गुड ओनली। तो अभी मैंने कुछ भी फाइनल नहीं किया है, बट इस तरीके का ये सारा वर्क दिखा रहे हैं, टाइल्स लगा हुआ है, प्रॉपर वर्क है, सब चीज़ है, तो मेरे को ये फिर भी सही लगा था। लेकिन बस डिस्टेंस ज़्यादा है इसका, जो मिल रहे हैं उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा जो मिल रहा है, और जो पास में मिल रहा है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, दोनों वाइस वर्सा हो रहा है। तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है लिटरली। अगर आपको बता रही हूँ, आप गर्ल हो तो पीजी ले लो, अगर आप इंडिपेंडेंट रूम ढूंढने जा रहे हो ना, वो भी ऐसे अकेले, तो बिल्कुल मिलने से रहा, या तो फिर आपका बजट अच्छा हो। देखो हम इतने अच्छी अच्छी जगह देखने आ रहे हैं, बट हमारा बजट तो कुछ भी नहीं है। सुबह से लेकर देखो शाम हो चुकी है, हम लोग धूप में आए थे और एक ही एरिया में है, कुछ भी नहीं मिला, मतलब एकदम डेड वाली हालत हो चुकी है। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और पैरों का इतना गंदा हाल हुआ है। सिर्फ इसलिए कानपुर से लखनऊ आए थे, और इससे पहले भी सेम, अभी तो ब्लॉग बना कर दिखा रहे हैं, इससे पहले भी सब चीज़ें कर चुके हैं हम लोग, धूप में घूम चुके हैं। और लिटरली हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चले होंगे, गलियों में इतनी गंदी हालत हो रही है। एट लास्ट हमने हार नहीं माना। यहाँ पे हमने देखा तो ऊपर एक कमरा दे रहे थे रेंट पे, तो मैंने ऐसे क्लिप ले लिया। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो बकवास था, 5000 में कुछ भी नहीं, एक रूम दे रहे हैं और किचन भी नहीं, वॉशरूम उसमें अटैच था। खैर तो मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और ये दूसरे रूम की क्लिप है, आई थिंक ये 6000 ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। एट द एंड कोई नतीजा नहीं निकला जाने का। अभी बज चुके हैं 7:30 और मैं घर वापस जा रही हूँ, मेरे को बस पकड़ना है, कानपुर पहुँचना है, समझ रहे हो, पूरा प्लान बर्बाद, कुछ भी यहाँ नहीं मिला, सिर्फ धूप में गलियों में भटके हैं, पैरों की बैंड बजा ली है और कुछ नहीं हुआ है। रिक्शा तो खैर मिल गया है, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ से बस लेते हैं और सुकून से अपने घर जाते हैं भाई। तो ये बस मिल चुकी है हमें और हम इस पर बैठ चुके हैं फाइनली। इतनी रात को पहली बार मैं जा रही हूँ, है ना, ऑफिस से भी इतना लेट कभी नहीं होता था, 8:30 हो गया आज, पता है। और उसके बाद भूख लगी थी, बट गर्मी से और दर्द से, जो पैरों में गंदा वाला दर्द हो रहा था, उससे हालत ख़राब हो गई। पसीना देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है। बस स्टिल हम घर पहुँच जाते हैं, फिर दिखाते हैं। अभी बज चुके हैं 10:30 और हम अपनी सिटी में फाइनली पहुंच चुके हैं। अब आप सोच रहे हो कहाँ हूँ, डिस्को में नहीं हूँ, देखो रिक्शे में हूँ, बाकी आप आगे देखोगे। आप वो मतलब पूरा दिन इतना गंदा वाला गया है, ऐसा गया पूरा वेस्ट, पैरों का जो गंदा हाल हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी सिटी, तो जा रहे हैं रात के 11:30 बजे। देखो ऐसा रिक्शे का सीन है, लब 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 लब, ऐसा लग रहा है कि डिस्को में बैठे हैं। तो यहाँ पे चल रहे हैं और फिर घर जाके रेस्ट चलते हैं, घर जाके रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाकी ये स्ट्रगल आप पूरा देख लो, तो इतना वॉइस आता है, खैर रोड किसी की बात की नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो बाय बाय, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय।